मंदिर में परमेश्वर एक खंभा बनाएगा। अगला वचन में लिखा है, मैं उसे कभी बाहर नहीं निकालूंगा। परमेश्वर का ये वायदा है, जो खंभा बन गया वो कभी बाहर। आपने देखा है जो घर होते हैं, मजबूत घर, बहुत मंजिल वाला घर, उसमें पिलर डाले होते हैं ना, तो पिलर में खड़ा घर तो है, वो पिलर को कोई हटा देता है नहीं। जब तक वो घर है तब तक वो पिलर। अगर हम कलीसिया का खंभा बन गए हैं, परमेश्वर के कलीसिया के खंभा बन चुके हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको कभी लेकिन खंभा बनना पड़ेगा। हालेलुया। आप कलीसिया के कुर्सी टेबल बनोगे तो आना जाना चलता है ना, कभी बाहर चले गए कभी अंदर आ गए, है ना। कलीसिया के ये दरी बनोगे तो क्या होगा, कभी ये बाहर चला जाएगा, इसके बाद दूसरा दरी आ जाएगा। लेकिन खंभा बन गया तो वो कभी, वचन में कहते वो कभी भी निकाला नहीं जाएगा। ये परमेश्वर का वायदा है, मैं वायदा करता हूँ, लेकिन उससे पहले परमेश्वर कहता है जो जय पाए। हालेलुया। जय पाना, आपको जय पाना बहुत जरूरी है। जब तक आप जीतोगे नहीं, जब तक आप जय नहीं पाओगे, आप परमेश्वर के कलीसिया का खंभा कैसे बन सकते हो। परमेश्वर ने एक शर्त तो रखा है ना, हर कोई हम आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता हम हर कोई को खंभा नहीं बना देंगे। खंभा किसको बनाएगा, जिनको जीतना आता है। हालेलुया। जय पाना बहुत जरूरी है। आप जय पाने का मतलब क्या समझते हैं, आप चंगाई हो गए, आप एक बीमारी के साथ आए और उस बीमारी से प्रार्थना हुआ, आप छुटकारा पा गए, तो आप क्या जीत गए। जय पाने का मतलब क्या होता है, अभी सविता बहन ने यहाँ पर बोला कि झूठ मैंने बोल दिया, है ना, गलती से झूठ निकल गया, लेकिन तुरंत याद आया उस चीज को उसने ठीक करने के लिए। अगर वो बोले कोई बात नहीं, तो झूठ बोल दिया, कोई कल से झूठ नहीं बोलना है, तो वहीं पर इसका हार हो जाएगा, हो चुका है। हालेलुया। लेकिन उसी समय याद आया, उसी समय अपने आप को ठीक कर लिया, तो ये इसने क्या हुआ, जय प्राप्त कर लिया। हालेलुया। आपको मैं पिछले कई दिन पहले एक फॉरेन में एक युद्ध के बारे में बताया था, एक सच्ची घटना। मुझे उस देश का नाम नहीं याद आ रहा है। वहां पर जब युद्ध हुआ, तो युद्ध होते समय कुछ परमेश्वर के लोगों को कैद, मतलब पूरा उस एरिया को कैद बना लिया गया, बड़े बड़े दीवार बनाकर उनको कैद बना दिया गया। उनमें से कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु इतना यातना आ रहे, इतना हमारे ऊपर आ रहे, यहाँ से हम किसी तरह से भागना है, यहाँ से भाग निकलेंगे और यहाँ से भाग के दूसरे देश में जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है ना, तितर बितर हो जाओ और क्या करो, सुसमाचार का। तो तितर बितर होके हम चुप नहीं रहेंगे, हर जगह सुसमाचार को प्रचार करेंगे। ये उन्होंने मन में सोचा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना भी कर रहा है और साथ साथ भागने का भी। कहाँ सुरंग बनाना है, कैसे निकलना है, कितने बजे निकलना है, पूरी तैयारी चल रहा है। हालेलुया। जब जो वो होते ना पहरेदार, गन लेके, अभी तो डंडा लेके आते ना, उस टाइम जो था, क्योंकि पूरा कड़ा पहरेदार थे, और गन लेके 4-5 सिपाही आए और आके उनको बोले तुम लोग भागने की तैयारी तो नहीं कर रहे हो। उसमें से जो मेन था, जो इसका लीडर था, उसने बोला कि नहीं, हम क्यों भागेंगे, हम भागने का तो कुछ नहीं प्लान है, आप गलत सोच रहे हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखना ऐसा कोई प्लान मत करना। वो पुलिस वाले चले गए, लेकिन तुरंत आत्मा उसको क्या बोला, तू झूठ बोल दिया। हालेलुया। अब उसका मन में बेचैनी आ गया, क्योंकि जो परमेश्वर की आत्मा एक बार पा चुका है ना, वो झूठ बोल के देखो क्या होता है अंदर। परमेश्वर तड़पा के रख देता है, अंदर हिला के रख देता है। जब तक आप उसको ठीक ना कर लोगे ना, वो अंदर परमेश्वर बात करते रहेगा। क्या कर दिया, छोटा सा एक झूठ के लिए पवित्र आत्मा कितना दुखी होता है। हालेलुया। जब उसके अंदर पवित्र आत्मा ने बोला, तूने झूठ बोला, वो परेशान हो गया कि मैंने झूठ बोल दिया। वो बोला चलो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, वो सिपाही वापस आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, इसको ठीक करना पड़ेगा। वो जो सिपाही चले गए, उनको वापस आना है, मुझे सच बोलना है, इस बात को मुझे ठीक करना पड़ेगा। वो प्रार्थना करने लगा, प्रभु उन सिपाहियों को वापस लाओ, हमने झूठ बोला है, हमको ठीक करना है।
हालेलुया। कोई ऐसा नहीं करेगा, केवल प्रभु के लोग ऐसे कर सकता है। इन्होंने प्रार्थना किया करीबन 1-2 घंटा फिर से पहुंच गए। बोले तुम लोग भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। तो इन्होंने जो लीडर था उन्होंने बोला माफ करना, पहले भी हमें बोलना चाहिए था कि हम कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा अब तो हमारे लिए बंदूक एकदम ताना रहेगा, हमें तो गोली मार देगा। पहले झूठ बोला, अब सच बोल रहे हैं, तो कितना गुस्सा आएगा। हालेलुया। सिपाही के सामने बोला पहले भी हम भागने की तैयारी कर रहे थे लेकिन डर गए थे, हमने झूठ बोल दिया, हम प्रार्थना कर रहे थे, दोबारा आप लोग आओ, हम बोलेंगे कि हम भागने की तैयारी कर रहे हैं। हालेलुया। ये 4 सिपाही कई देर तक उनके तरफ बंदूक तान के खड़े रहा, एक दूसरे को देखता रहा, बाद में बंदूक को रख के बोला हमें भी साथ में लेके चलना। वो पुलिस वाले खुद ही परेशान थे, खुद ही टॉर्चर हो रहे थे, वो भी चाह रहे थे कोई भागे तो सही, हम भी उनके साथ। परमेश्वर सच बुलवाया तो उनका भी बचाव, तो सतावट से बचाव उनका भी हो गया, वो भी नाव में चलते चलते प्रभु को ग्रहण किया। हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है हम कलीसिया का खंभा बनना है, जय पाने वाला। जब तक हम जय पाने वालों में शामिल नहीं होंगे, सिस्टर के लिए हर बार गवाही में मैं सुनता हूँ ऐसे होता है, लेकिन वो सहन करती रहती है, ये हार नहीं मान लिया है। हालेलुया। हर बातों में ये जय पाता है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू वीर है तो अपने आप को शांत बना के रख। हालेलुया। शांत रहने में ही बाइबल कहता है तू वीर है। जो शांत रहता है ना उसको कहते हैं क्या? यीशु मसीह के बारे में बाइबल में कौन सी प्राणी के साथ यीशु मसीह को तुलना किया गया है? उससे पहले शेर के साथ, है ना? यहूदा का शेर, यहूदा का शेर के साथ प्रभु यीशु मसीह का तुलना किया गया है। हर जगह पढ़ के देखोगे पुराना नियम में, वो यहूदा का बब्बर शेर, ऐसे पंजाबी बाइबल में बब्बर शेर लिखा हुआ है, हमारे बाइबल में शेर लिखा हुआ है। हालेलुया। शेर के साथ तुलना किया गया है, लेकिन प्रकाशित वाक्य कहता है वो शेर क्या बन गया? मेमना बन गया। तो क्या उसके पास पावर नहीं था? शेर का पावर खत्म हो गया, लेकिन वो अपने आप को मेमना बना लिया। हालेलुया। हमारे अंदर भी लड़ने का पावर है, हम लड़ नहीं सकते, हम भी तो लड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें क्या कर दिया? बिल्कुल शांत बना दिया। जो शांत रहेगा वही बाइबल में वीर कहलाता है। हालेलुया। हम और आपको परमेश्वर ये ऐसे जय पाने वालों के बीच में शामिल करके कलीसिया का खंभा बना देता है। हालेलुया। हम कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, किस मकसद से आते हैं? क्या इस मकसद से आते हैं कि मुझे जय पाना है, हर झूठ से जय पाना है, हर पापों से जय पाना है, केवल चंगाई पाकर चले जाओ इतना काफी नहीं है, है ना? वचन सुनने में अच्छा लगता है, गीत वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। पहले चर्च में जाते थे, हमारा चर्च लगता था सूरी बिहार में, वहाँ कुछ लोग आते थे, उनका एक ही चीज कहना था कि यहाँ का जो गीत है, गीत हमें बहुत पसंद है, इसलिए आते हैं। तो गीत यहाँ खत्म, उठ के चले जाएंगे। हालेलुया। तो केवल गीत सुनने के लिए आ रहे हैं, केवल चंगाई पाने के लिए आ रहे हैं, केवल वचन सुनने के लिए आ रहे हैं, केवल भजन संगीता के लिए आ रहे हैं, केवल अपना वो ब्यूटी फेस को दिखाने के लिए आ रहे हैं, क्या जरूरत है? हालेलुया। वचन क्या कहता है? जय पाना, हर बातों में जय पाना है। क्या हमारे अंदर कोई लालच है? हमारे अंदर कोई अभिमान है? हमारे अंदर कोई ईर्ष्या है? हमारे अंदर दुश्मनी है? हमारे अंदर झूठ बोलने की आदत है? आज परमेश्वर कहता है तुम जय पालो। हालेलुया। जो जय पाएगा वो कलीसिया का खंभा है। बाकी क्या हो जाएगा? हो सकता है जब तक प्रभु ना आए तब तक कलीसिया में आ रहा है, तब तक कलीसिया में हम शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस दिन प्रभु आ जाएगा उस दिन क्या होगा पता चल जाएगा ना। हालेलुया। कौन जय पाकर रहा है और कौन बिना जय पाकर केवल आना जाना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम बीज के समान, है ना? फसल बोया गया और अनाज निकला। आपको पता है धान जो होते हैं ना, धान में जब झाड़ा जाता है तो भूसी क्या जाता है, लेकिन ये भूसी जब पौधा के रूप में बढ़ते हैं तो पहले चावल निकलता है या पहले भूसी निकलता है? पहले
भूसी आ जाता है? और भूसी सोचता है कि मैं तो चावल से जीत गया हूं, मैं पहले आया हूं, मेरे से आगे नहीं आ सकता। हालेलुया। और अंदर से चावल अपना धीरे धीरे बढ़ता है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है वो दिखता कौन है। बाहर से वो कोटिंग ही तो दिखता है, चावल का कोटिंग ही तो दिखता है, वही दिख रहा है, वही कर रहा है, वही सब कुछ, वही सब कुछ, वही सब कुछ, लेकिन अंदर जो है वो किसी को, कब तक ये रहेगा ऐसे ही? जब तक उसको निकाला जाए, झाड़ा जाए। उसके बाद आप लोग गांव वाले हैं, हम लोग गांव वाले हैं, हमें पता है क्या होता है। धान को लिया जाता है और एक ऐसे से और पंखा एक बड़ा सा, है ना। अंतिम क्षण में क्या होता है, वो प्रक्रिया शुरू होता है। उस समय क्या होता है, भूसी को अलग किया जाता है। भूसी अपने आप कहाँ जो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, अपने आप साइड हो जाएगा। वही ढप गिरेगा क्या, चावल एक जगह इकट्ठा हो जाता है और उस हवा में। तो चावल से भूसी को अलग करने के लिए हवा की जरूरत है कि नहीं है ना। एक आंधी की जरूरत है कि नहीं है। आप बोलते हो ये परीक्षा क्यों आया, ये हमारे जीवन में कष्ट क्यों आया, ये तकलीफें क्यों आया। अरे भाई, अगर हवा नहीं चलेगा तो भूसी हो कि चावल हो कैसे पता चलेगा। हालेलुया। ये हवा ही तो आपको पता करवा देगा कि आपके अंदर आप चावल हो या अब तक तो दिख रहे थे ऊपर ऊपर कोटिंग, चावल का पता ही नहीं चल रहा था। चावल बोल रहे थे मुझे कब देखोगे प्रभु। परमेश्वर कहते हैं तो कोटिंग के अंदर छिपा है। हालेलुया। जब दिखने का टाइम आएगा मैं ऐसे आंधी और चलाऊंगा, ऐसे पंखा चला दूंगा, अपने आप तो हमारे सामने इकट्ठा हो जाएगा भूसी। हालेलुया। भजन संगीता उसका 75 अध्याय 75। हाँ। जब ठीक समय आएगा तब जब सुन लो ध्यान से, जब ठीक समय आएगा, चावल चिल्ला रहा होगा ना। हाँ। कि ये बस ऊपर ऊपर का कोटिंग क्यों दिखा रहे हो प्रभु, मैं भी आना चाहता हूँ बाहर, मुझे भी एक बार दिखा दो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जब ठीक समय आएगा, जब ठीक समय आएगा तब मैं आपकी ठीक जब ठीक समय आएगा मैं आप ही क्या करूंगा, घबराना नहीं। हम जो सोचते हैं कि प्रभु मेरे तरफ देख ही नहीं रहा है, प्रभु मेरे तरफ सोच ही नहीं रहा है, मैं इतना दुख झेल रहा हूँ, इतना दुखी हूँ, परमेश्वर कब मुझे देखेगा। परमेश्वर कहता है जब ठीक समय आएगा मैं ठीक क्या करूंगा। अगला वचन पढ़ो। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही हो। बस जब पृथ्वी अपने रहने वालों के साथ क्या होगा, डोल का मतलब हिल रही होगी, हिलने का मतलब भूकंप, परीक्षाएं, है ना। पूरे दुनिया तहस नहस हो रहा होगा, पूरे दुनिया हिल रहा होगा, पूरे दुनिया घबरा रहा होगा। उस समय क्या होगा, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करूंगा। तब मैं उसके खंभों को क्या करूंगा, स्थिर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब पृथ्वी डोलने लगेंगे, हिलने लगेंगे, घबराने लगेंगे, डरने लगेंगे, तब मैं अपने कलीसिया के लोगों को खंभा बनाकर खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन 91 अध्याय भजन संगीता 91 का 5 से लेकर पढ़ेंगे। लिखा है तेरे दाहिने और 1000, तेरे बाएं और 10,000 गिरेंगे। जल्दी से पढ़ना। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। तेरे पास नहीं आएंगे, तू तो खड़ा ही रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें और आपको तैयार करना चाहता है, लेकिन उससे पहले चाहता है जय पाए। हमें जय पाना चाहिए, है ना। हम अभी भाई साहब ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाते समय मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कोई सवारी पीछे बैठा है और उन्होंने पैसा दिया, जहाँ 10 देना चाहिए 20 दे डाला, उन्होंने सोचेगा चलो चुपचाप 10 रुपये ज़्यादा तो मिला, क्या करना चाहिए आपको, उसी समय जीतना पड़ेगा। मन में तो बोलेगा कि तू 10 रुपया रख ले, आपको जीतना है ना। परमेश्वर छोटी छोटी बातों में क्या कर लेता है, हमारी परीक्षाएं, है ना। इसीलिए तो श्रेष्ठ गीत में लिखा है ना, तुम छोटी छोटी लोमड़ियों को क्या कर लो, पकड़ लो, ताकि दाग की बारी बिगाड़ ना दे। हालेलुया। छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी सोच को हमें बिल्कुल पकड़ लेना है। पौलुस भी कहता है वो बुरी बुरी बातें और विचार जो मेरे मन में आता है, यीशु मसीह में मैंने उसको कैद कर लेता हूँ। वो ये नहीं कहा कि वो आने नहीं देता हूँ। अगर बुरी विचार आपके
आता है आप उसको रोक नहीं सकते, लेकिन यीशु के नाम से आप उसको बांध सकते हैं। उस विचारों में आप पड़ नहीं जाना है। हालेलुया। कोई कह सकता है कि झूठ बोलने का मौका ही मेरे पास नहीं आएगा, मैं प्रभु में ऐसा रहूंगा झूठ बोलने का मौका ही आएगा नहीं, ऐसा हो सकता है? उससे ज्यादा आएगा। हालेलुया। ज्यादा झूठ बोलने का मौका आएगा, लेकिन आपको जय पाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको जितना है, आप परमेश्वर पर हम बोलेंगे परमेश्वर हमारे जीवन में इतना दुख आ रहा है, इतना तकलीफें आ रहा है, और प्रभु हम इतना अच्छे से चल रहे हैं, हमें कब आशीष मिलेगा, हमारे जीवन में कब दुख दूर होगा। हालेलुया। हम कई बार ऐसे सोचते हैं। ये इस लॉकडाउन के बीच में मैंने एक बार बोला है कि ये समय जो है परमेश्वर ने हमें उस भट्टी में डाला है, कुछ समय किसी का भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। मैंने साफ साफ बोला था ना, और वही हो रहा है ना, उत्तर नहीं आ रहा है। इस समय बहुत लोग प्रभु से हट जाते हैं। हालेलुया। बहुत लोग, पक्के लोग प्रभु से हट जाते हैं। वचन कहता है चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। चुने हुए लोग जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो भी इस समय हट जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं वो जानते हैं कुछ भी हो जाए मुझे कलीसिया का खंभा। पिछले दिनों में पंजाब में सुरजीत भाई के बारे में हम कुछ जन जानते हैं। सुरजीत भाई जो है उनके 15 साल की बेटी वो अचानक बीमार पड़ गई। वो उसके जीभ बंद हो गया, बोलना बंद हो गई, उसके कान बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, आंखें खुला है, किसी को पहचान नहीं रहे हैं। जो मोबाइल में उनका आता है दवाई नहीं, हमारे चर्च के है। तो सुरजीत भाई ने हमें बोला, हमने चर्च को बोले, चर्च ने प्रार्थना किया, हमने प्रार्थना किया, सुरजीत भाई के अपने जितने जानकार में हैं उन्होंने प्रार्थना किया, रो रो के प्रार्थना किया, फास्टिंग किया, लेकिन परमेश्वर ने जो ठाना है ये प्रार्थना इस समय नहीं सुनेंगे, ये बहुत कठिन परिस्थिति में गुजरना ही पड़ेगा, तो गुजरना ही पड़ेगा। हालेलुया। सुरजीत भाई के बेटी के लिए हम लोग करीबन 3-4 महीने लगातार प्रार्थना किए। पिछले 4 दिन या 5 दिन पहले खबर आया उस बेटी का मृत्यु हो गया। हालेलुया। मृत्यु हो गया। हमने सोचा अब सुरजीत भाई का विश्वास टूट जाएगा, उसके पत्नी का विश्वास टूट जाएगा। हमारे अंदर बहुत दुख आ गया, प्रभु आपने प्रार्थना क्यों नहीं सुना। हालेलुया। हम बहुत प्रभु के सामने दुखी हो रहे थे, प्रभु इतने प्रार्थना हो रहे, इतने जगह पे प्रार्थना हो रहे, चलो मैं सोचता हूँ चलो प्रभु मेरे अंदर अगर आपने कमी देख लिया, बाकी लोग तो कमी नहीं है ना। राहुल भाई प्रार्थना करे, प्रिंस प्रार्थना कर रहे, उधर उसके पापा इतना रो रो कर प्रार्थना करे, प्रभु आपने प्रार्थना क्यों नहीं सुना। हालेलुया। हमने बहुत प्रभु से पूछा। एक दिन सुरजीत भाई ने मुझे फोन किया, फोन करके बोला, उसकी पत्नी का नाम ज्योति है, बोले ज्योति उनके कब्र के सामने जाकर रो रही थी। उस समय उसने देखा सफेद कपड़े में जो उसकी बेटी का नाम मुस्कान है, मुस्कान उसके सामने आई और मुस्कान उसके सामने आकर बोला कि मम्मी मेरे लिए बिल्कुल नहीं रोना, मैं यीशु के साथ हूँ और बहुत अच्छा हूँ, मुझे बुलाना नहीं, तुम रोने के लिए कब्र में आना नहीं, अपने घर में भी नहीं रोना, क्योंकि मैं संसार से अच्छे जगह पर हूँ। और उन्होंने कुछ और बातों को कहा, उस लड़की ने जो उसके सामने आकर कुछ और बातों को कहा कि मुझे और बुरी हालत होना था। कुछ मंगलवार का टाइम दिया था, बोला मंगलवार तक उनके शरीर बिल्कुल गल जाना था और कीड़े लगना था, लेकिन परमेश्वर उससे पहले उनको अपने स्थान पे ले लिया। बोला बिल्कुल आप हमारे लिए चिंता नहीं करना, प्रार्थना जो हो रहा है, उस लड़की ने, मुस्कान ने मेरा नाम लिया, बोला पास्टर चंदन जो प्रार्थना कर रहे हैं उसी के वजह से मेरे शरीर में कीड़े नहीं पड़े। हालेलुया। वो जो प्रार्थना कर रहा है, वहाँ के चर्च जो मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उसके वजह से मेरा हालत बदतर से बदतर नहीं हुआ। परमेश्वर उससे पहले ही मुझे अपने स्थान पे बुला लिया। तो अगर आपको प्रार्थना करवाना है तो केवल पास्टर चंदन से प्रार्थना करवाना है।
हालेलुया। इतना बोलकर वो तो चली गई, लेकिन परमेश्वर ने उनका विश्वास को फिर से वापस कर दिया। उन्होंने अब उनके मन में बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि मुस्कान क्यों चले गए, वो परमेश्वर आपने क्यों जवाब नहीं दिया। उनको पूरी तसल्ली है कि उसका मुस्कान कहाँ है, परमेश्वर के पास है, क्योंकि वो स्वयं आके बोल के गए कि मैं यीशु के पास हूँ। हालेलुया। आज सुबह मुझे फोन करके बोल रहा है कि अगले महीना एक प्रार्थना मीटिंग रखना है, उसमें मुझे जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने एक विश्वास को बढ़ाया। मैं डर रहा था उनके विश्वास घट ना जाए, क्योंकि ऐसे परिस्थिति में पता चलता है कौन खंबा है। परमेश्वर ऐसे कठिन परिस्थिति में भी अगर डाल दे तो खंबा बनकर रहना है। हालेलुया। इब्राहिम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में, है ना, 100 साल की उम्र में उनको एक संतान दिया। क्या नाम था उसका? इसहाक। इसहाक के बारे में परमेश्वर ने बोला, मैं इस बेटे से, तेरा एक ही संतान है, इस बेटे से मैं तेरे लिए बहुत बड़ी जाति बनाने वाला हूँ। ठीक वो लड़का 17 साल का हो गया। परमेश्वर ने बोला, इस लड़के को मोरिया पर्वत में ले जा और वहां पे जाके बलि कर दे। हालेलुया। क्या परमेश्वर चाहता था सचमुच इसको बलि कर दिया जाए? क्या चाहता था? देखना चाहता था कि इसके अंदर ये वही इब्राहिम है जिसको मैंने बुलाया है, जिसको बोला है तू कलीसिया का खंबा बनेगा। ये वही इब्राहिम है जिसको मैंने बोला तेरे ऊपर मैं जाति बनाऊंगा। कितना विश्वास है, मैं देख तो लूं। बोला जा अपने बेटे को क्या कर, और तुरंत पहुंचना नहीं है, रास्ता बहुत दूर है। कितना दिन लगा? 3 दिन। अब एक पिता अपने बेटे को लेके जा रहे, परमेश्वर ने कहा इसको मोरिया पर्वत पे ले जाकर बलि कर दे। हालेलुया। इसने सब कुछ तैयार किया, गधे के ऊपर लकड़ी उकड़ी सजाकर सब कुछ करके बेटे को साथ में ले लिया, छुरी साथ में ले लिया, सेवक साथ में ले लिया और चल दिया। 3 दिन का रास्ते में इसका मन घबराया नहीं होगा। अब क्या सोचते हो, एक लौता पुत्र बुढ़ापे में मिला है, 100 साल की उम्र में मिला है, 3 दिन का रास्ता है, 3 दिन में इसको पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसका मन घबराया नहीं होगा? कितना बार घबराया है, लेकिन एक शब्द के कारण वो हौसला उसके अंदर था। वो बात कौन सा था? कि मैं इस लड़के के द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने बोला कि इस लड़के से मैं क्या बना दूंगा, बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा। और परमेश्वर बोले इस लड़के को मार दे। समझ में आ रहा है? तो वो मन में सोचा कैसे हो सकता है कि ये मैं 17 साल की उम्र के लड़के को मार दूं और इसी से परमेश्वर, तो परमेश्वर इसको जीवित करने वाला है। तभी तो बोला कि इससे मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, तो जरूर परमेश्वर इसको जीवित कर देगा। मैं इसको मार भी दूं तो परमेश्वर अपने वायदे से पीछे तो हटेगा नहीं। इसी से जाति बनाने वाला है तो मैं मार दूंगा, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, इसको जीवित करेगा, इसको मुझे वापस करेगा। इसी से तो जाति बनेगा। हालेलुया। उसी विश्वास से 3 दिन तक उसको वही विश्वास, वही बात परमेश्वर का उसका मन में आता रहा, कुछ भी हो इसको मैं वापस पाऊंगा। हालेलुया। ये मेरे साथ जा रहा है। जब मोरिया पर्वत में पहुंचा, सेवकों को बोला तुम लोग पहाड़ पे यहीं नीचे रुको, हम दोनों जाते हैं और क्या करेंगे, वहां बलि चढ़ाएंगे। और लिखा है हम दोनों वापस आएंगे। ये नहीं कहा कि हम दोनों जा रहे हैं बलि चढ़ा के मैं आऊंगा। आप पढ़ लेना उस उत्पत्ति 22वां अध्याय में, हम वापस जाएंगे और हम वापस आएंगे। ये इब्राहिम का विश्वास। हालेलुया। जाएंगे हम, बलि भी साथ में जा रहा है, कौन? उसी का लड़का। लेकिन वो जानता है परमेश्वर उसको जीवित करने वाला है। हम वापस, हम दोनों ही आएंगे, क्योंकि परमेश्वर इसी से तो बढ़ाएगा। दूसरा संतान मेरे पास है ही नहीं। हालेलुया। आगे आप लोगों को पता है क्या हुआ। वहां गए, वहां जाकर वो बिल्कुल उसको लेटा दिया, बांध दिया और उस्तरा को उठाया और जैसे मारने जा रहा था, ऊपर से स्वर्गदूत आया, बोला खबरदार इसके ऊपर एक खरोच तक नहीं लगाना, मैंने तुझे देख लिया। हालेलुया। तू सच्चा विश्वासी है, तू उन हर एक बात को मानता है जो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आज उनके जगह पे अपने आप को खड़ा करें और देखें कि अगर परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में परीक्षाएं लाता है तो हम वो खंबा के समान होते हैं कि नहीं होते हैं। हालेलुया। आज केवल हम चाहते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा, हम बस इतने में सीमित रहते हैं। चर्च ने हमें सिखाया मांगो तो, बस लगे रहते हैं सब।
है ना, ये दे दो वो दे दो, क्योंकि वचन में लिखा खुला छूट है, मांगते रहो। हालेलुया। ब्लैंक चेक है, परमेश्वर ने पकड़ा दिया ब्लैंक चेक, भरो कितना भरना है, मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, मिल जाएगा। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 3 वचन को पढ़ के देखना क्या लिखा है। तीसरा है, पहला वचन पहला अध्याय 3 वचन। इसलिए हे श्रीमान थियुफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसे अटल हैं। हाँ, पौलुस क्या कहता है, लूका क्या कहता है, लूका कह रहा है थियुफिलुस को कि सुन, मैं जो तुझे लिख रहा हूँ वो कैसे लिख रहा हूँ, क्रमानुसार। क्रमानुसार का मतलब आप कौन बता सकते हो, क्रमानुसार क्या होता है? क्रमानुसार का मतलब सीरियल बाय। अगर आपको मैं बोलूँ, आपने सुबह उठा, आपने नाश्ता किया, आपने नहाया, आपने ब्रश किया, सही है? आप बताओ, आपने सुबह नींद से उठ के आपने नाश्ता कर लिया, उसके बाद आप फ्रेश हो गए, उसके बाद आपने ब्रश किया और उसके बाद आप प्रार्थना में बैठे। क्या मैं सीरियली बोला? तो सीरियली इसको बनाओ। ब्रश किया, फिर नहाया, फिर नाश्ता किया, फिर समझ में आ रहा है? क्रमानुसार का मतलब लूका रचित सुसमाचार में जितनी घटनाएं हैं, कोई आगे पीछे नहीं हुआ, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसी घटना हुआ है। हालेलुया। अभी यही लूका का 6 अध्याय 38 वचन को पढ़ना इस बार। दिया करो तो तुम्हें दिया भी बस जाएगा। इतना ही पढ़ लो, बहुत है। क्या लिखा है? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी समझ में आ रहा है? जो किसी सो रहे दीवार पर पकड़, हाँ, क्या लिखा है? दिया करो, दिया जाएगा। और उसके बाद 11 अध्याय में चले जाओ, 11 का 9वां वचन पढ़ना। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बस ये 2 वचन को ध्यान रखो। पहला क्या है? दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। दूसरा वचन क्या है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर ये क्रमानुसार लिखा है तो बिल्कुल ठीक लिखा है ना? पहले क्या है, दिया करो, बाद में क्या है? हम बाद वाला क्यों पकड़ते हैं? फिर हम बाद वाला क्यों सुनते हैं कि मांगो तो दिया जाएगा? पहला क्रमानुसार चलो ना, है ना? क्रमानुसार लिखा है तो क्रमानुसार चलना पड़ेगा ना। पहले क्या है? देना है, वो हम सुनते नहीं है, वो हमारे बस का है ही नहीं। दिया करो, हम तो लिया करो है। हालेलुया। बहुत सारे चर्च में आने के लिए किराया मिलता है, दूर से आएंगे उनको क्या मिलता है? वो अगर किसी संडे चर्च में नहीं आया, पास्टर पूछे क्यों नहीं, आपने किराया दिया नहीं। वो क्या है? दिया करो में नहीं है, किसमें है? वो लिया करो में है ना? कुछ चर्च क्या करेंगे, गर्मी के टाइम पे पंखा दान करेंगे। चर्च वाले जो पास्टर लोग हैं, वो गर्मी के टाइम में चर्च, ठंडी के टाइम पे मच्छरदानी, है ना, वो वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, पता नहीं क्या क्या टाइम पे देते हैं, और विश्वासी बहुत खुश। और जहाँ कुछ नहीं मिलता, जहाँ दिया करो होता है वहाँ वही, और जहाँ लिया करो होता है वहाँ तो बहुत भीड़ है। लेकिन वचन क्या सिखाता है? दिया करो किसको बोला? पास्टर को दिया करो, दिया करो। पास्टर खुद ही कंगाल हो जाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है? सबको कहता है ना, दिया करो तो तुमको भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? अगर आप देते हो, जहाँ मांगो तो मिलेगा लिखा है ना, मांगो तो तुमको भी दिया जाएगा। वहाँ कैसे मांगोगे? वहाँ कुछ नहीं लिखा है कैसे मिलेगा, लेकिन जहाँ दिया करो वहाँ मिलेगा। वहाँ कैसे मिलेगा वो भी लिखा है। 6 का 38 को एक बार पढ़ लेना। लोग पूरा नाप दबाकर और बिना हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। हाँ जी, कैसे मिलेगा? इसका दबा कर गोद में भर कर मिलेगा।
कब मिलेगा? जब हम देंगे। लेकिन जब हम मांगेंगे तो कैसे मिलेगा लिखा नहीं है, वो कब मिलेगा लिखा नहीं है। लेकिन दिया करो वाला फॉर्मूला बहुत अच्छा है, बिल्कुल दिया करो तो वो जो फॉर्मूला है ना उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं, साफ साफ उसी जगह पर लिखा है दिया करो दिया जाएगा। लेकिन कैसे दिया जाएगा? आप अपने साड़ी को कितना चौड़ा करके बैठ सकते हो उतना चौड़ा भर के मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके जेब में कितने पॉकेट्स है वो पॉकेट्स भर के मिलने वाला है। लेकिन फॉर्मूला क्या है? शुरू आपसे करना पड़ेगा। हालेलुया। देना स्टार्ट आपको करना पड़ेगा। कई बार ऐसे होता है, मैं जब बचपन में छोटा था तब हमारे घर में एक पास्टर आते थे प्रार्थना करने, और जब वो पास्टर को दान देने का टाइम आता था पापा क्या करते थे, मैं शायद पहले बोला था, पापा जाते थे दुकान, 10 रुपये का एक नोट लेके दुकान जाएंगे, बोलेंगे खुला दे दो 10 रुपया का खुला, एक रुपया करके 10 कॉइन बनाते हैं, और वो 10 कॉइन क्या करते हैं, हम सब भाई बहन को एक कॉइन पकड़ाएंगे, और जैसे पास्टर आएंगे दान का वो लेके टंग टंग टंग। हालेलुया। अगर 10 रुपया ही देना है तो एक जन देना काफी नहीं है, एक ही परिवार के एक ही जन दे दो ना। तो ये क्या है कि तुम 10 रुपया ही दे रहे हो और सबको बांट दो ना, हम भी दान दे रहे, बच्चे भी दान दे रहे, सभी दे रहे, तो तुम पहले से तो तैयार करके बैठे हो। हालेलुया। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे 10 देना है तो आपके परिवार में 10 जन आने दो, जरूरी नहीं है कि 10 जन को बांट के दे दो 10 रुपया, एक ही जन निकाल के दे दो दान। हालेलुया। वचन कहता है तुम हर्ष से दो, खुशी से दो तो दिया, चतुराई से दोगे तो कुछ मिलने वाला कुछ भी नहीं मिलेगा। वो एक रुपया तो दे रहे हो वो भी जाएगा, पास्टर खा लेगा। हालेलुया। वो नहीं मिलने वाला उसका प्रतिफल। ठीक है, बाद में आप बोलोगे पास्टर कैसे बोलता है, पास्टर ऐसे ही बोलता है। एक रुपया जोड़ के जो सबको बांट के बोल रहे तू भी दे दे तू भी दे दे तू भी दे, लेकिन हिसाब में है मेरा 10 रुपया के। हालेलुया। वचन कहता है दाहिना हाथ देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। आप तो पूरा फैमिली को पता एकदम हिसाब दे देते हो। फैमिली बच्चे भी बोल देंगे कि पापा आज आपने 10 रुपया दिया ना खुला करके। हालेलुया। आसनसोल में बंगाल में एक चर्च है, उन्होंने एक बार बोला कि मेरा जो दान का पात्र है, उसने एक बार चैलेंज किया कि मेरा दान पात्र को कोई अगर अपने कंधे पे उठा ले तो उसको मैं 2000 का इनाम दूंगा। तो जो कलीसिया में हट्टे कट्टे माने जाते हैं वो आए, मतलब मैं उठाऊंगा। वो बहुत बड़ा ऐसे है, उठाने की कोशिश किए, कोई इतना उठाए कोई इतना उठाए, कोई मतलब कंधे तक किसी का बस नहीं है चला। सबने बोला पास्टर जी आपको इतना दान आता है, इतना दान आता है आपके पास, इतना उठाने में। बोला अब मैं दिखाता हूँ कितना आता है। वजन में इतना भारी कंधा तक नहीं उठाया जा रहा है, जब खोला तो केवल एक रुपया का कॉइन। हालेलुया। पास्टर ने बोला मैं बड़े दिन पे जब क्रिसमस डे आया तब मैंने 1,70,000 खर्चा किया, उसमें से वो जो दान आया ये 25,000 भी नहीं आया। बोला कोई बात नहीं, मैं अपने तरफ से कर दिया। लेकिन हमारा सोच कैसा है, हम कब कैसे कलीसिया का खंभा बनेंगे। हालेलुया। हम चाहते ही नहीं है कि कलीसिया के लिए कुछ हो, हम चाहते ही नहीं है कि कलीसिया हमारा उन्नति हो, हम बस ये चाहते हैं मुझे मिल जाए उसके बदले में टंग। यही है परमेश्वर, आप मुझे देते रहो, आप मुझे देते रहो। मैं तो चर्च में देता हूँ, जितना मेरा होता है वो तो मैं देता हूँ। हालेलुया। लेकिन अपने आप को परख ले। उस स्त्री के बारे में, एक विधवा स्त्री आई, यीशु मसीह देख रहे थे दान लोग कैसे दे रहे। किसी ने 1000 डाल दिया, चेला ने बोला हाँ 1000 तुरंत लिख लिया। हालेलुया। किसी ने 2000 डाला, चेला ने लिखा अरे इतने ज्यादा दिया। एक औरत आई और 2 दमड़ी, 2 दमड़ी का मतलब 2 नया पैसा, आप पुराने लोग समझेंगे 2 नया, अब तक चलेगा ही नहीं, अब शायद मिट्टी के अंदर दबा हुआ है ऐसे पैसे, 2 पैसे वो निकाल कर उसमें डाला। यीशु ने बोला देखो तो वो सबसे ज्यादा दिया। चेले हैरान हो गए, बोले अरे गुरुजी ये 2000 आपको दिख नहीं रहा है, ये 1000 आपको दिख नहीं रहा है, ये 2 पैसा दिया और आप बोल रहे हो कि ये सबसे ज्यादा दिया। यीशु ने कहा उनके जेब को भी तो देखो,
है ना। ये अपने बढ़ती में से दिया, हो सकता है इसके पास 10 लाख है, 10 लाख में से क्या दिया, 2000 दिया, अपने बढ़ती में से निकाल के। और ये जो 2 दमड़ी दिया, ये कल क्या खाएगा इसको पता ही नहीं। ये 2 दमड़ी जो है यही इसके पास आखिरी पूंजी था, वो निकाल के दे दिया। तो मैं क्या बोलूं, कौन ज्यादा दिया? हालेलुया। परमेश्वर ऐसा परखता है। हालेलुया। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि आप झाड़ के सब दे दो, ऐसा नहीं कहता। आप झाड़ के घर पे ही रखो, जितना आपको मन करता है उतना ही दान देना है, लेकिन जितना भी देना है खुशी से, हर्ष से देना है। ये होते हैं कलीसिया के खंभे। कलीसिया के लिए हमें कुछ करना है। हालेलुया। परमेश्वर का जब देने का टाइम आएगा तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ऐसे आशीष को करेगा, वो अपने टाइम पे जरूर। मैं शायद बहुत पहले एक छोटे बच्चे के बारे में बोला था, वो अपने माँ के साथ दुकान पे गए और दुकान पे जाकर उसके मम्मी सामान खरीद रहे हैं, लेकिन उसका जो लड़के का नज़र जो है ना, वो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना कांच का, उस कांच के बोतल में भूजे हुए वो मूंगफली, भुजे हुए मूंगफली है, वो बार बार उस बच्चे का नज़र उस मूंगफली के ऊपर जा रहा है और मम्मी का ध्यान नहीं है। मम्मी को पता है ये मांगेगा मेरे से, जानबूझ के उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। फिर ये आंचल खींचे, मम्मी मम्मी मुझे मूंगफली खाना है। बोला बेटा रुक जा रुक जा रुक जा। तो 3-4 बार बोलने से जो दुकानदार है, दुकानदार सुन रहा है कि ये बच्चा क्या बोल रहा है। बेटा क्या चाहिए? कुछ नहीं कुछ नहीं। बोला बेटा बोलो क्या चाहिए? तो उसके मम्मी ने बोला अरे ये मूंगफली के लिए जिद कर रहे हैं। तो दुकानदार ने क्या किया, उसका ढक्कन को खोला, खोल के बोला बेटा ले लो। अब बेटा बोले अब लेने के लिए तैयार नहीं है। बोला बेटा अपना ही दुकान समझो, जितना मर्जी तुम उठा लो। बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मम्मी को भी गुस्सा आया, अब तक जिद कर रहा था और अब जब उसने पूरा ढक्कन खोल दिया है कि ले ले, ये बेटा बोल रहा है नहीं चाहिए। दुकानदार 2-3 बार 4 बार बोला, बोला ये लड़का नहीं सुनेगा। बोला अपना शर्ट का ये ऊपर कर। इसने शर्ट का ऐसे ऊपर कर दिया। दुकानदार ने ऐसे दो हाथ उठाया और उसके गोद में भर दिया। उसने आराम से ले लिया और दुकान से सामान लेके खाते 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 घर जा रहा है। घर में पहुंच गया, अभी भी खत्म ना हो, खाई जा रहा है खाई जा रहा है। उसके मम्मी ने बोला कितने वो है, वहां पर इतने तुझे जिद करके बोला ले 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 ले, तब तूने नहीं लिया और अब तू खाई जा रहा है, तुझे शर्म भी नहीं आता। उसको डांटने लगा। बोला मम्मी आपको पता नहीं है। बोला पता है मैंने क्यों नहीं लिया। उसने तो मुझे देने के लिए तैयार है कि ले लो, लेकिन आप मेरा हाथ देखो। बोला इसलिए मैं नहीं लिया, मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरा हाथ छोटे छोटे हैं, मैं अगर हाथ डाल के लूंगा तो इतना समय रास्ते में ही खत्म हो जाता। लेकिन मैं चाहता था कब वो खुद अपने हाथों से दे। उसका हाथ कितना बड़ा बड़ा था, वो जब खुद अपने हाथों से देगा तो आप सोच के देखो कितना, वो इतना तो हाथ से भर के दिया, अभी तक मैं खा रहा हूँ ना, इसलिए मैं अपने हाथ से नहीं लिया। हालेलुया। आप मांगते हो, हम मांगते हैं, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम जबरदस्ती करेंगे, हम ही ले लेंगे, हम ही ले लेंगे। हमें मिलेगा हमारे अनुसार मिलेगा। हालेलुया। वचन कहता है तुम दिया करो तो दिया जाएगा। जिस दिन हम ये फॉर्मूला सीख लेंगे तो परमेश्वर अपने हाथों से देना। आप कौन कौन हम विश्वास करते हैं कि हमसे बड़ा हाथ परमेश्वर का है ना। परमेश्वर जब देगा तो जरूर एकदम फाड़ के आकाश के झरोखे को खोल कर देना शुरू करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का समय आना है, ठीक समय पर वो हमारे साथ ऐसे न्याय को करने वाला है। हालेलुया। हमें क्या करना है? जय पाना है। परमेश्वर का वचन में लिखा है जो जय पाएगा वो कलीसिया का खंभा बनेगा, बाहर नहीं निकालूंगा और उसके माथे पर नाम क्या लिखा है? नया यरूशलेम का नाम लिखूंगा, परमेश्वर का नाम लिखूंगा, मैं अपना नया नाम लिखूंगा। उसी जगह पे लिखा हुआ है ना, प्रकाशित वाक्य 3:12 में। बहुत लोग पहले से ही माथे पे लिख के रखा है, तो क्या लिखेगा परमेश्वर? पहले से ही माथे पे वो लिख के, मेरा भाग्य में ही नहीं है तो तू भाग्य पहले से लिख के रखा है तो कहाँ परमेश्वर लिखेगा? हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? हम हर बातों में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, है ना। प्रेरित लोगों से आप प्रेरितों के काम को पढ़ के देखना, हर जगह पर लिखा है यदि परमेश्वर चाहता है, यदि परमेश्वर चाहता है तो मेरे साथ ऐसा होगा, यदि परमेश्वर चाहता है तो मैं जरूर आऊंगा, यदि परमेश्वर चाहता है तो वो चंगा
हो जाएगा। हम कहते मेरे भाग्य में है तो हो जाएगा ठीक, मेरे भाग्य में ही नहीं है सुख तो कहाँ से मिलेगा? तो तू तो भाग्य पहले से लिख के रखा है माथे पर, तो परमेश्वर कहाँ लिखेगा फिर? हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अपना नाम उसके माथे पर लिखूंगा, नया नाम उस पर माथे पर लिखूंगा। आप अपना भाग्य खुद मत बनाना, परमेश्वर सब कुछ आपके लिए लिखेगा और नया किताब आप है, आपके जीवन में नया किताब लिखने जा रहा है, नया एक आशीष को आने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें जय पाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम और आप कलीसिया के खंबे हैं, हम हिलना डुलना नहीं है। कलीसिया हमारे द्वारा स्थिर रहेगा, चाहे दाहिने हमारे 10,000 गिर जाए, बाएं 10,000 गिर जाए, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर हमें स्थिर रखेगा। हालेलुया। हम क्या है? दरी, कुर्सी, टेबल, स्विच, पंखा क्या है? खंबे बनना है, महंगा चीज बनने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम कलीसिया के खंबे हैं। खंबे भी देखो, टाइम की अभाव लग रहा है मुझे, इंटरेस्ट है या ड्यूटी है? खंबे जो है ना, खंबे भी दो प्रकार के हैं। एक तो कलीसिया के खंबे हैं जो कभी हिलेगा डुलेगा नहीं, खराब नहीं होगा। और एक खंबा पता है क्या है? अभी अभी सिस्टर ने बोला दो चित्ते लोग, है ना। दो चित्ते लोग का मतलब, चित्त का मतलब क्या है? दो नजर रखने वाले, दो मन रखने वाले। इधर भी ठीक है, मतलब प्रभु को भी खुश करेंगे और संसार के लोगों को भी खुश करेंगे, है ना। प्रभु बोला है तो नमक बन। हम नमक क्या होता है? हर जगह एक ही स्वाद देता है। हम नमक बनने के लिए तैयार नहीं, हम आलू बनते हैं, है ना। बैंगन में घुसेंगे तो बैंगन का स्वाद खींच लेंगे, चिकन में घुसेंगे तो चिकन का स्वाद को खींच लेंगे, है ना। अंडे में, अंडे की सब्जी में जाएंगे तो आलू खा के पता लग जाएगा आज अंडा बना है। तो हम क्या बनते हैं? आलू बनते हैं। जहाँ जाओ उसके जैसा, जहाँ जाओ उसके जैसा। गाली गलौज वाले दोस्तों के बीच में चले जाओ, अरे 2-4 गाली हम भी दे दिए तो क्या हो जाएगा? हालेलुया। तो हम नमक नहीं बन पाते हैं। परमेश्वर को बोला है तो नमक बन, हालेलुया। लेकिन नमक का खंबा नहीं बनना, है ना। दो चित्ते लोग, दो इधर भी मन रखता है उधर भी मन रखता है, वो कलीसिया का खंबा नहीं है, वो नमक का। आपको पता है मेरे ख्याल से उत्पत्ति के पुस्तक 19वां अध्याय 22, आप देखना एक बार। हाँ, 19 का 22 से पढ़िएगा, 23 से 23। लूत के स्वर्ग के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर प्रकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। बस यहाँ क्या लिखा है? लूत अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपने बहू को लेकर, परमेश्वर ने कहा तू सदोम और अमोरा देश में रहता है। ये सदोम और अमोरा देश पाप से भर चुका है। मैं इस दोनों देश को ऊपर से आकाश से गंधक